हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर यूनियन के द्वारा आज हिसार के अंदर जो एक विशाल राज्य प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर आज कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के आवास का कैंप कार्यालय का जो है घेराव किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज का जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या कुछ मांग आपकी? देखिए, वैसे तो ये प्रदर्शन हमारा आज विरोध प्रदर्शन है। मंत्री जी से 13 सितंबर को हमारी वार्ता हुई, मैं यहाँ हमने ज्ञापन दिया था, और उसके बाद है ना, प्रदर्शन के बाद 8-10 को सेक्रेटरीट में हमारी सफल वार्ता हुई थी। 8-10 की वार्ता के बाद आज की तारीख तक मंत्री जी ने उन जो हमारी स्वीकृत मांगे थे उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। उसके विरोध स्वरूप हमने नोटिस दिया, 2 महीने से हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा। आज हम वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो मुख्य मांगे क्या कुछ रही? हमारी सबसे बड़ी मांग जो थी वो रैशनलाइजेशन थी दोनों महकमों में, चाहे वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, चाहे वो B&R महकमा है, उसमें भारी रैशनलाइजेशन की जा रही है। उसका विरोध हमने किया था और मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि इसके ऊपर बाकायदा संगठन को सुन के और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन संगठन को बुलाया नहीं गया और उस पर गंभीरता से तेज़ी से मतलब विभाग को ख़त्म करने की प्रक्रिया जारी है। इसलिए मेन चीज़ वो है। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है। 2006 के बाद कोई भी पॉलिसी जो आई है वो 14 में आई थी, बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर कोर्ट में ले जाने का काम किया। हालांकि 2026 16 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को सही ठहराया है। हमारी मांग ये है कि 2006 के अंदर हज़ारों हमारे कैनाल गार्ड, ये जो हमारे टर्म अपॉइंटी के नाम से पब्लिक हेल्थ में कर्मचारी भर्ती किए थे, उनको 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित किया जाए। जो जॉब सिक्योरिटी की जो ये बात कर रहे हैं वो दरअसल कच्चे कर्मचारी को ताउम्र कच्चा रखने की कोशिश है। इसलिए संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जो यूनियन 41 वो इसका शुरू से विरोध कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी बना के, जो पहले पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर जो कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं उनको किया जाए, और बाकी 2014 की तर्ज के ऊपर पॉलिसी बना के, यानी 2 साल की पॉलिसी बनाए और उनको तमाम कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। लगभग आज का जो प्रदर्शन किया जाएगा, लगभग कितने कर्मचारी इसके अंदर हिस्सा लेंगे? क्या पूरा हरियाणा के कर्मचारी इसमें भाग लेंगे? हाँ जी, हमने पूरी हरियाणा की जिला कमेटियों को आमंत्रित किया हुआ है और हमारी जो जिला कार्यकारिणी है वो मतलब शामिल होंगे इस विरोध प्रदर्शन में। और हमारा जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट अभी महासचिव महोदय को मिली है, तकरीबन 42 से 4500 कर्मचारी यहाँ आने लग रहे हैं। बाकायदा हमने विश्वास ना करके लिस्ट मांगी है, भाई कर्मचारियों की फिजिकल लिस्ट हो, भाई कितने कर्मचारी आए। तो हम ये मान के चलेंगे 4500 कर्मचारियों के साथ हम इस विरोध प्रदर्शन को चलाएंगे। हमारे साथ और भी है नेता, इनसे बात करेंगे। सर, आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन किया जाएगा? ये आज प्रदर्शन है जो हमारा यहाँ जो ये कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर इकट्ठे होंगे एक बार, और उसके बाद माननीय मंत्री के निवास, उनके कैंप कार्यालय के ऊपर जाएंगे, और कैंप कार्यालय के ऊपर जाकर के वहाँ पर हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और मंत्री जी अगर हमें आश्वस्त करते हैं कि आपकी बात को ठीक ढंग से सुना जाएगा, आपकी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान होगा, तो हम बातचीत से पीछे नहीं हटते, वरना तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हो सकता है हमें आज ही, अगर इनका रवैया ठीक ना रहा तो इसको अनिश्चितकालीन आंदोलन के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। तो लगातार जो है वादा खिलाफी सरकार द्वारा की जा रही है। आपकी मांग जो है जो कि तोड़नी हुई है, लेकिन फिर भी जो है आपकी मांग पूरी नहीं हो रही, क्या कहेंगे? दरअसल इस सरकार की नीयत और नीति में खोट है। 2014 से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने पॉलिसी ना बनाई हो कि कच्चे कर्मचारी पक्के हों, लेकिन इस सरकार में एक भी कर्मचारी को पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अभी आप देखोगे, हाल ही के अंदर नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों ने हड़ताल की, और उस हड़ताल के दबाव में सरकार ने माना कि हम इनके जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे और 30 जून तक करेंगे। वो 30 जून की बजाय समय भी निकल लिया, लगभग 20 दिन इस जुलाई के भी जाने को हैं, 18 तारीख आज हो गई। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई पहलकदमी उन्होंने नहीं की, और मजबूरन उनको 6-7 अगस्त को फिर से हड़ताल पर जाने का अपना दोबारा से आंदोलन शुरू करना पड़ा। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि मेरे ख्याल का डिजिटल सरकार है, लगातार लोगों को परेशान करने का इसका काम है। जो व्यवहारिक रूप से आप देखोगे, जो जितनी नहरें, जितनी सड़कें 2000 के अंदर थी, आज उन नहरों में, उन ड्रेनेज में बढ़ोतरी हुई है। उन मान लिया सड़कें जितनी थी, सड़कें बिल्डिंगें लगभग दुगनी हो गई उस दौरान के बाद, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट रही है। कर्मचारी 14,000 से 6,000 पर आ गए,
नहर विभाग के 19,672 से 12,224 पर आ गए। तो ऐसा क्या है कि मान लिया काम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को स्कूल ज़्यादा चाहिए, लोगों को अस्पताल ज़्यादा चाहिए, लोगों को पुलिस के कर्मचारी ज़्यादा चाहिए, लेकिन संख्या को घटाया जा रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? बेरोजगारी की तरफ लगातार धकेला जा रहा है। आज हमारे जो युवा पढ़े लिखे नौजवान हैं वो विदेशों की तरफ पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ रोजगार की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं, और सिर्फ जनता को गुमराह करने का ये सरकार मुख्य तौर पर काम कर रही है। ये हर किसी की समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारी वैसे पर्सनल कोई मान लिया कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, वैसे ये जनता की भी लड़ाई है। अगर ये विभाग बचेंगे तो लोगों को सस्ता पानी मिलेगा। इनकी नज़र में क्या है कि ये पानी पूरी तरह से प्राइवेट हो, बोतल बंद होकर के बिके। जो पानी हमारे बाप दादा कहते थे आप बैठ पी पानी, 3 चीज़ मोल नहीं आनी, आज वो पानी की 20 और 30 रुपए की बोतल मिल रही है। अगर आप मान लीजिए इसको कहीं VIP जगह पर जाओगे तो 50 रुपए लीटर तक बिक रहा है, जबकि किसान का दूध 40 रुपए लीटर मिल रहा है इतनी मेहनत के बाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता। इनका साफ तौर से यही कहना है कि आज जो है हिसार के अंदर एक राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के जो आवास का जो है घेराव किया जाएगा। अगर इनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब के टीवी के लिए हिसार से विनोद है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।